रखिएगा, अपने वीडियो कैम्स को ऑफ रखिएगा। मैंने चूँकि आप लोगों ने क्वेश्चन भी करने थे तो इसलिए मैंने इसकी प्राइवेसी ओपन रखी हुई है, ताकि कोई भी किसी भी वक्त अपना माइक जो है वो ऑन करके कोई भी बात करना या पूछना चाहे तो वो कर सकता है। अपने तारों से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज चूँकि फर्स्ट डे है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स भी आ रहे होंगे, वो साथ साथ हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। उनके प्रॉब्लम्स को कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उनको भी एड्रेस किया जाए साथ। तो मेरा नाम नईमुल्लाह फ़ारूकी, आपने यकीनन आप में से अक्सर ने जोन ऑफ एजुकेशन का सुना या पढ़ा होगा, नाम या बुक पढ़ी होगी, तो वो मेरी लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 एडिशन उसके मैंने मुकम्मल कर दिए हैं, चौथे और 5वें पे काम जारी है। तो ये वैसे ओवरऑल मेरा 11वां बैच होगा, जो कि ऑनलाइन मैंने आगे आपका रेगुलर सेशन 11 मार्च से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, लेकिन 5 दिन में आपको हेड मास्टर की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम तर गाइडलाइंस बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। आज का जो हमारा सेशन है इसके कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस सेशन में सबसे पहले हम एक क्विज़ टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, न्यू होंगे, तो एक क्विज़ टेस्ट से हम स्टार्ट लेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक टेस्ट शेयर किया था, तो उसका लिंक शेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने उसको क्रैश करने की कोशिश की है और वो हो भी गया। उसके बाद फिर मैंने फौरी तौर पर तो आपको गूगल ड्राइव का एक और लिंक नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की और आपको फिर वर्ड फाइल में वही टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया। तो उसी से मिलता जुलता एक छोटा सा क्विज़ होगा, 10 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सिलेबस की, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एक पास्ट पेपर की कि पास्ट पेपर कैसे बनाया जाता है, जनरल नॉलेज का पोर्शन कितना होता है, एजुकेशन का कितना होता है, और इसके साथ साथ सजेस्टेड रीडिंग, आपको कौन सी बुक्स वेबसाइट्स आपको पढ़ना चाहिए आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा उसमें सेकंड हाफ हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपकी सजेस्टेड बुक्स कौन कौन सी हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आपको रीड अगर आप करें तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप जो है मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अकेडमी यानी मेरी अकेडमी फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, आप घर बैठ के अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। अकेडमी का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक स्केड्यूल, एक प्लान को फॉलो करना होता है। डेली आपका एक लेक्चर होता है, वीकली आपकी असेसमेंट होती है। तो ये चीज़ें जब आपके एक प्लान में चल रही होती हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो सम टाइम आप मसरूफ़ हो जाते हैं 2-3 दिन, तो वो जो आपका सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा आप अपनी तैयारी को रिज्यूम नहीं कर पाते। बहरहाल क्विज़ से हम स्टार्ट करेंगे। आप सबको आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये आपको आप जिस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आप मौजूद हैं उसी ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड होने के 15 से 20 मिनट बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो क्विज़ टाइम है, आप सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने जो पहले सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो भी आंसर कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। लेकिन डायरेक्ट आपने जवाब नहीं बोलना। जैसे आप में से अक्सर टीचर होंगे तो क्लास में हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं ना कि जिसको इस सवाल का जवाब आता है वो हैंड रेज़ करे, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि हैंड रेज़ करने से पहले ही कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे वो वाला सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है जिसको जवाब आता होगा वो पहले परमिशन लेगा कि मैं बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, उसके बाद जो है वो फिर मैं जिसको अलाउ करूँगा। हैंड रेज़ का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, हम बजाय इसके कि मैं हैंड रेज़ ऑप्शन में जाऊँ आप लोग बताते जाएंगे जिसको जवाब आता चाहिए। क्विज़ मैंने स्टार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, नेट का इशू, ज्वाइनिंग का इशू, नमाज का टाइम भी है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि स्टार्ट के 5 से 10 मिनट हम इस क्विज़ में डिस्कशन में लगा लें और उसके बाद जो है अपनी डिस्कशन को आगे फिर कंटिन्यू रखें। क्विज़ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कौन बताना चाहता है? जी सर, मैं बताऊं? जी बताएं। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी, कोई और बताना चाहता है? जी जी, गोहर साहब। सॉरी सर, पीपल को यूनिवर्सिटी।
पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, वो जॉलियन यूनिवर्सिटी है, जो बुद्ध मत मतलब की पैरोकारों की थी। सर सबसे पहले पीपल जो यूनिवर्सिटी। देखें, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ जितनी हमारी हैं ना, इनमें से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी सबसे पुरानी है। चलिए मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एडिशन इसमें मैंने कर दिया कि एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं इनमें सबसे पुरानी कौन सी है। नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी है। जी इसमें अगर इनको जी मज़हर साहब फरमाएं। बैकग्राउंड पे अगर इनको थोड़ा सा लेके जाए ना, तो इनको ये बताएं कि पहले यूनिवर्सिटीज जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज थी कितनी, तो डेफिनेटली एक ही मैं यूनिवर्सिटी थी। वो क्वेश्चन मैंने बाद में करना था जो आपने कर दिया अभी। मैंने इनसे वो डेट भी पूछनी थी कि ये कब बनी थी, तो यहाँ से मैंने इब्तदा की है। अगर किसी को नाम पता है यूनिवर्सिटी का तो वो मुझे बता दे। फिर आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है, वो मैंने ज़रूर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट मेरे 2 क्वेश्चन इससे रेलिवेंट वही हैं। जी एनीवन प्लीज़। जी सर पीपल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है। हाँ, पाकिस्तान की सर सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये 1882 में बनी थी। जी जी मैं बता रहा हूँ सर। आप अपने माइक ऑफ रखें, जब मैं बात कर रहा हूँ तो गुजारिश होगी आप लोग माइक ऑफ करेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो। सवाल था मेरा पाकिस्तान की जी सवाल था मेरा कि पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। जी सवाल था पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे एग्जिस्टिंग ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। 1882 में ये बनी थी और ये पेपर में कई मरतबा पूछा जा चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मदर साहब ने फरमाया कि जब पाकिस्तान बना तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थी। उस वक्त सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, एक हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी ढाका यूनिवर्सिटी। ईस्ट पाकिस्तान में एक थी, एक वेस्ट पाकिस्तान में। बहरहाल ये चूँकि हमने आगे सेशन में जाकर डिस्कस करनी है ये चीज़ें सारी की सारी, तो इंशाल्लाह वहाँ डिस्कशन में ले आएंगे। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल आर नाउन एज, स्कूल की जो सम ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं। एनीवन प्लीज़। सर मैं बताऊं? जी आप बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी करिकुलम। यस करिकुलम जो है सर इसको सम ऑफ एक्टिविटीज़ या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये करिकुलम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एजुकेशन, डिफाइन एजुकेशन। एक लाइन में कोई डेफिनेशन बता सकता है? यस सर। यस प्लीज़। Education is the acquisition of knowledge, values, skills. It is a definition given by UNESCO. यस यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 में ये डेफिनेशन दी एजुकेशन की, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ठीक है जी, नॉलेज को, स्किल्स को और वैल्यूज़ को एक्वायर करना, हासिल करने का नाम एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान with financial assistance of UNESCO in 2009। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की वफाकी वजारत तालीम ने यूनेस्को की हेल्प के साथ कितने असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए। जी सर बताऊं? यस बताएं, नाम बता सकते हैं आप इनके? चलें जी बता दें। चलें नंबर बता दें कितने हैं टोटल, पढ़ेंगे हम आगे इंशाल्लाह। 10 सर 10। ये 10 हैं, 10 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं। अच्छा इसी तरह 2017 में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के भी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे टीचर, करिकुलम, असेसमेंट, स्टूडेंट, कंटेंट, बुक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कितने हैं टोटल? 7 सर। यस 7 जो है वो मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये 2017 में जो उस वक़्त के वफाकी वज़ीर तालीम थे, कौन थे, कोई नाम बता सकता है? 2017 में कौन थे वफाकी वज़ीर जी? सर ये थे मलिक रहमान सर, इंजीनियर।
यस, पंजाब के जो करंट गवर्नर हैं ये उस वक्त के वजीर तालीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से प्लीज़, क्योंकि हमने सेशन की तरफ जाना है। ये सिर्फ क्विज स्टार्ट में इसलिए रखा गया ताकि जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नो, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी आर टू डिफरेंट एरियाज। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड educational philosophy, Law. educational philosophy. Next question, CFSC means, जी कोई नहीं बता पाएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर दें, ये पीपीटीज तो भी ठीक है। मैं साथ साथ इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि जब आपके पास नेट थोड़ा सा स्लो होता है तो आपके पास ये नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा टाइम लेती है डिस्प्ले होने में। जी, CFS mean child friendly schools, CFSC child friendly schools. Next question is, who was the first educationist in Greek history? तारीख़ यूनान में पहला माहिर तालीम किसको माना जाता है? Socrates, sir. Yes, Socrates को। Name the first educational institution in history of Islam. तारीख़ इस्लाम का पहला तालीमी इदारा कौन सा है? Quickly. Nigerian. Yes, please. दारे अरकम सर। Yes, दारे अरकम। हज़रत अरकम बिन अबी अल अरकम के घर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला स्कूल जो इस्टेब्लिश किया था मक्का के अंदर, उसका नाम दारे अरकम है। ये पेपर आप में आ चुकी है। ये सारे सवाल तकरीबन पास पेपर से मैंने लिए हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस और प्रोडक्ट, टीचिंग एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है? जी, सर प्रोसेस। प्रोडक्ट फिर क्या होगी टीचिंग की? सर प्रोसेस। नो, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस। और टीचिंग का प्रोडक्ट क्या होता है? लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग टीचिंग इज़ अ प्रोसेस एंड लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन है जी, फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। हाउ मैनी टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड इन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन? हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी तरह की एजुकेशनल टेक्सोनमीज यूज़ की जा रही हैं? सर 3। कौन कौन सी? सर वैसे दो हैं, मेन कैटेगरी सर दो हैं, बलून एंड सोलो। सारे ये वैसे 3 है, लेकिन हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो है ये 2 इस्तेमाल की जा रही हैं, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। There is a difference between levels of a taxonomy and taxonomies. तो taxonomies basically हमारे पास 2 हैं, सोलो taxonomy and ब्लूम taxonomy, जो कि यूज़ हो रही है। सोलो खैर अब यूज़ नहीं हो रही, हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में पहले यूज़ होती रही है पैक लेवल पे। सोलो और ब्लूम 2 taxonomies यूज़ होती हैं हमारे यहाँ और वर्ल्ड वाइड। और जो आप लोग बता रहे हैं ना कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, वो बेसिकली उसके डोमेन्स हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन हमारे एग्जिस्टिंग जो असेसमेंट सिस्टम है इसके अंदर नहीं असेस किया जा रहा है, इसको कॉग्निटिव और साइकोमोटर को किया जा रहा है। बहरहाल ये वो 10 बेसिक क्वेश्चन थे जो कि आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए थे और आप लोगों की अट्रैक्शन इस सेशन की तरफ मबज़ूल कराने के लिए थे, और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको वेलकम करने के लिए। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि जो हेडमास्टर होता है BS 17 इसका ग्रेड होता है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो मास्टर डिग्री होती है किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें सब्जेक्ट की स्पेसिफ़िकेशन नहीं होती, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर या BS डिग्री है, और इसके साथ साथ आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है। वो प्रोफेशनल डिग्री आपकी मिनिमम B.Ed होनी चाहिए। B.Ed है, M.Ed है, BS है एजुकेशन में, या MA एजुकेशन है, इनमें से कोई भी है तो आप हेडमास्टर BS 17 के लिए एलिजिबल है। और अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि मैं ग्रेड 18 के लिए यानी डायरेक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या सीनियर हेडमास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप जो PPSC की लास्ट टाइम पॉलिसी थी, अभी इसमें वो जो है वो चेंज कर रहे हैं।
हमारे जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है पॉसिबली वो चेंज होके आएगी। तो जो लास्ट टाइम थी 2016 के बाद, चूँकि ये रिक्रूटमेंट नहीं हुई अभी तक, तो उसमें एमफिल, एमएड और आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी आपका 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट था। टीचिंग या रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, प्लस आपके पास एमफिल डिग्री होनी चाहिए। अभी जो सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की जा रही है उसमें ये जो 5 ईयर एक्सपीरियंस है, ये एडमिन एक्सपीरियंस जो है वो ऐड किया जा रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सक्लूड किया जा रहा है। अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबल है हो भी जाए, पॉसिबल है ना भी हो। बहरहाल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक मसला होता है, इसको मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये होता है कि सर हमने BS एजुकेशन किया हुआ है या MA एजुकेशन किया हुआ है, तो हमारी डिग्री तो प्रोफेशनल भी है, एकेडमिक भी है, तो हम एलिजिबल हैं। तो उसका मसला ये होता है कि आपकी डिग्री एक वक्त में एक जगह कंसिडर हो सकती है, या तो वो प्रोफेशनल होगी या वो जनरल डिग्री होगी, एकेडमिक प्रोग्राम कंसिडर होगा। अगर तो आप उसको एकेडमिक यानी मास्टर डिग्री के तौर पर लेना चाह रहे हैं तो वो एक दफ़ा काउंट हो जाएगी। वही डिग्री आपकी B.Ed के तौर पर या प्रोफेशनल डिग्री के तौर पर उसी पोस्ट के लिए काउंट नहीं हो सकती। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास MA एजुकेशन की डिग्री है, अगर उनके पास B.Ed नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तो था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। आप में से किसी को पता है कि इसका सिलेबस की डिवीज़न किस तरह से है, कितने % एजुकेशन का कोर्स होता है और कितने % इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है? जी सर 80% एजुकेशन होता है और 20% GK होता है। जनरल नॉलेज के बारे में किसी को अवेयरनेस है कि ये इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सर एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू एंड पाक स्टडीज एटसेट्रा। करंट अफेयर पाकिस्तान में। जी अच्छा, एजुकेशन में जो है वो 10 डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। जनरल नॉलेज का 20 नंबर का इसमें आपका पेपर आता है, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। मैं एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको जो हमारे 10 चैप्टर हैं जो कि एजुकेशन के कोर्स में इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं में से पेपर बनाया जाता है, तो वो हम देख लेते हैं। मैं ये वर्ड फाइल डिस्प्ले करता हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे प्लीज़। अब एजुकेशन का जो कोर्स है ना, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर होता है वो होता है टीचिंग एंड लर्निंग का। ठीक है, टीचिंग के लाज, लर्निंग के लाज, लर्निंग की थीरीज, टीचिंग और लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स, एजुकेशन की टाइप्स, लर्निंग की टाइप्स, टीचिंग की टाइप्स, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, ये चीज़ें आती हैं फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है, मैं ये फाइल ओपन हो गई, एक सेकंड वेट करेंगे, मैं ये डिस्प्ले कर दूँ ताकि इसको एक्सप्लेन करना और आप को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। जो स्टूडेंट इसको रिकॉर्डिंग पे लगा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ये सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब लेक्चर की शक्ल में, लिंक की शक्ल में। अच्छा जी, ये देखें, ये आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये नीचे सारे कंटेंट इसमें मौजूद हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टीचिंग है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। इसके साथ साथ जो टीचिंग में एड्स हम यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्स्ट और टीचिंग जो हैं अप्रोचेस, ये इसके साथ साथ आपकी माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, लेसन प्लानिंग, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं पहले चैप्टर में। जो दूसरा चैप्टर आपका होता है वो असेसमेंट का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है। अब इसमें जो बेसिक हमारे पास 4 असेसमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसको हम टेस्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनका डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ साथ जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट की टाइप्स कितनी हैं, इवैल्यूएशन की कितनी टाइप्स हैं, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, टेस्ट हम कैसे बनाते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी में क्या डिफरेंस है, आइटम एनालिसिस, फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन, मार्क्स, ये मुख्तलिफ जो है वो कंटेंट होते हैं हमारे
असेसमेंट के चैप्टर में हमारी जो असेसमेंट थीरीज़ हैं वो कौन सी हैं, ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं, पाकिस्तान के अंदर असेसमेंट एजेंसीज़ कौन सी काम कर रही हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ कौन सी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। इसी तरह बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो क्या होता है, स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि इस चैप्टर में से ये वो एरियाज़ हैं जिनमें से क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर में आता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 3 होता है वो होता है करिकुलम। अब करिकुलम जो है इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो करिकुलम है उसकी डेफिनेशन क्या है, करिकुलम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, करिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, करिकुलम बनाने के जो हैं मॉडल्स हैं वो कितनी तरह के हैं, करिकुलम की टाइप्स कितनी हैं, इसके साथ साथ जो करिकुलम चेंज है ये कैसे होता है, सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान का कब बना, इससे पहले कौन सा करिकुलम था, पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे करिकुलम कैसे बनाया जाता है, हायर लेवल पे यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटर से ऊपर लेवल जो होता है उसमें करिकुलम बनाने के लिए कौन से इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं और करिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 होता है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। हम सबसे पहले फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स देखते हैं जनरल, ठीक है, इनकी टाइप्स में से हर पेपर में एक सवाल आता है। अच्छा, इसके साथ हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी देखते हैं कि फ़िलासफ़ी का एजुकेशन में जो रोल है वो किस तरह से है। फिर हम जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म एंड नेचुरलिज़म, ये हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर, पेरिनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म एंड इस्लामिक फ़िलासफ़ी। और इसके बाद कुछ जो रिमेनिंग्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म है, ट्रांसेंडेंशलिज़म है, मार्क्सिज़म, रैशनलिज़म है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है रिसर्च का। अब रिसर्च में हम सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की दो बेसिक टाइप्स हैं, बाय मेथड और बाय पर्पस, हम वो देखते हैं। फिर बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को, बेसिक अप्लाइड एक्शन में से एक क्वेश्चन आता है, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर हम ये दोनों जो टाइप्स हैं वो इसमें पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट स्केल, रिसर्च के टूल कौन से हैं, डाटा कलेक्टिंग टूल्स कौन से हैं, रिसर्च पैराडाइम जो है वो कितनी तरह की हैं। इसी तरह इंटरव्यू हम कैसे कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन या पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, जो एटीट्यूड मेजरमेंट के स्केल्स हैं जैसे एटीट्यूड स्केल है, लिकट स्केल है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, डाटा कितनी तरह का होता है, डाटा की टाइप्स क्या है, रिसर्च की एरर्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। इसी तरह रिसर्च के जो इफ़ेक्ट्स हैं या रिसर्च में जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस। और इसके साथ साथ जो है हम स्टैटिस्टिक्स और मेजर ऑफ रिलेशनशिप, रिसर्च रिपोर्ट और साइनॉप्सिस, ये चीज़ें हम रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा चैप्टर होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। इस चैप्टर में सबसे लेंथी चैप्टर है आपके कोर्स का और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसकी फर्दर टाइप्स। अच्छा, उसके बाद मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जैसे इंट्रोस्पेक्शन, क्लिनिकल मेथड, ये सारी चीज़ें आगे आपको पढ़ाई जाएंगी, इसलिए मैं इनको क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। जो सेल्फ स्टडी करना चाहें बाद में तो वो अगर कंटेंट लिस्ट लेना चाहेंगे तो उनको ये सारी कंटेंट लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी बगैर रजिस्ट्रेशन के। जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, रिसर्च के मेथड्स कौन से हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसी तरह जो थीरीज़ ऑफ लर्निंग है और मुख्तलिफ जो लर्निंग की जैसे डिस्कवरी लर्निंग है, लॉज ऑफ लर्निंग है, साइको सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, ब्रॉनफेन-बर्नर इकोलॉजिकल थीरी है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर थीरी है। इसी तरह जो जितनी भी इंपॉर्टेंट थीरी हैं, हायरार्की ऑफ नीड है, अल्डरफर थीरी है, मोटिवेशन हाइजीन थीरी है, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट थीरी है, टॉलमैन लर्निंग थीरी है, मेमोरी और मेमोरी की टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की टाइप्स और पर्सनैलिटी की थीरीज़ हैं, इंटेलिजेंस की थीरीज़ और इसकी टाइप्स हैं, बायोलॉजिकल बेसिस हैं बिहेवियर की, बिहेवियर मॉडिफाई हम कैसे करते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये साइकोलॉजी के एरियाज है। चैप्टर नंबर 7 एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लॉ। स्कूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्पेक्शन, इसी तरह सुपरविजन, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है और इनकी फर्दर टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होती हैं, थ्योरी XYZ, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसे फेयर थ्योरी क्या है, साइंटिफिक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, केओस थ्योरी, मोशन स्टडी, लीडरशिप और लीडरशिप की थ्योरीज़, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज़,
इंस्पेक्शन और सुपरविजन, मैनेजमेंट के लेवल्स, प्लानिंग क्या होती है मैनेजमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है मैनेजमेंट के चैप्टर में, लीव रूल्स क्या है, स्कूल रिकॉर्ड कितनी तरह का होता है, टाइम टेबल और होमवर्क से क्या मुराद है, क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाता है, स्कूल की लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाता है, फिज़िकल रिसोर्सेज के जो है वो हेड कैसे मैनेज करता है, स्कूल पॉलिसी क्या होती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर से क्या मुराद है, पीडा एक्ट और हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ये क्या है, ड्रॉप आउट किसको कहते हैं, स्कूल कौंसल टीएडीए रूल्स क्या हैं, बजट, नॉन सैलरी बजट, एफटीएफ ऑडिट ये क्या चीज़ है, पेपरा पिफ्रा, जीपी फंड, बेनोवलेंट फंड, पीईआर, एसीआर, दस्तूरुल अमर, एलएनडी, सिविल सर्वेंट एक्ट, सर्विस बुक, इस्लामिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ये हमारे जो है वो ये जैसे आप पढ़ रहे हैं ना कि शायद ये कोई बहुत ही लेंथी कोर्स है, तो टोटल ये 300 पेजेस पे मुश्तमिल ये आपका टोटल कोर्स है, 300 से भी आई थिंक कुछ पेजेस कम है। चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम देखते हैं सबसे पहले जो मुस्लिम हिस्ट्री है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वसल्लम के दौर में जो स्कूल या जैसे दार अरकम का भी हम जिक्र कर रहे थे, सूफ़ा बनाएगी वगैरह वगैरह, फिर सहाबा कराम के दौर में कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो है वो सहाबा कराम के दौर से, इसी तरह जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं इब्न खुल्दून है, अल-फराबी हैं, इमाम गज़ाली हैं, सैयद अहमद ख़ान है, इब्न रुश्द हैं, शाह वलीउल्लाह, अल्लामा इकबाल, इनके मेजर वर्क हम पढ़ते हैं क्योंकि वो पेपर में आते हैं। मसलन साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई, गज़ाली, इमाम गज़ाली की बेस्ट बुक का नाम क्या है, फ़लसफ़ा खुदी किसने दिया, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। शाह वलीउल्लाह ने कितनी किताबें लिखी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट देखते हैं जैसे जोहन डेवी हैं, हॉरेस मैन हैं, जो हेलन पार्कस्ट हैं, पेस्टलोजी हैं, रोसो हैं, फ्रॉबल हैं, मोंटेसोरी हैं और पालो फ्रायर हैं। फिर हम सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि 1857 से 1947 तक जो 1757 से 1947 तक की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी या इदारे बने या मूवमेंट थी, तो उनका ड्यूरेशन, उनके फाउंडर्स, उनका रोल क्या था, ये हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज़ 47 से 2023 तक क्विकली हम इनको देखेंगे, और फिर हिस्ट्री ऑफ जो प्लान्स हैं या विजन्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो उनको हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है रैंडम टॉपिक्स। अब इस चैप्टर में हम पाकिस्तान की जो करंट है ना, जो पॉलिसीज़ वगैरह चल रही हैं, जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जो करंट जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के, उनको हम डिस्कस करते हैं। करंट एजुकेशनल स्कीम्स ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद एजुकेशन इकोनॉमिक्स, गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है, कैरियर और कैरियर एजुकेशन से क्या मुराद है, ईसी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ये क्या चीज़ें हैं, तालीम घर प्रोजेक्ट, टेली स्कूल, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, मेथड ऑफ टीचिंग, यूनेस्को क्या है, एमडीजीज़ क्या होते हैं, एसडीजीज़ क्या होते हैं। इसके बाद मैंने अगले एडिशन के लिए को चैप्टर भी ऐड किया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस या रोल ऑफ कंप्यूटर्स आईसीटी इन एजुकेशन, तो उसकी कंटेंट लिस्ट यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं की हुई, वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो 10 ये जो टोटल आपके चैप्टर होते हैं किसके अंदर, एजुकेशन के कोर्स में। जनरल नॉलेज का आप सबको पता है कि जनरल नॉलेज में आपका एजुकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ये चीज़ें होती हैं, और उनमें आपके 4 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होते हैं, कंपलसरी, वो लाजमी है, 20% इंग्लिश लाजमी करार दी गई हुई है। बहरहाल वो भी हम इंशाल्लाह ताला बाद में जाके डिस्कस करेंगे। तो ये आपका, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब हम एक पास्ट पेपर को एज एन एग्जांपल कोट कर लेते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन क्विकली हम देखेंगे, और इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, और कोई ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, और अगर कोई जो है वो बग़ैर कोई फ़ीस दिए घर बैठ के जो है वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर किसी वेबसाइट या यूट्यूब से देखना चाहे तो वो कैसे देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें। अभी मैं आपको ना एक पेपर दिखा देता हूँ। मेरी जो बुक है अभी जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ताला अप्रैल के एंड में आएगी। इसमें कोई ऑलमोस्ट मैंने जो है वो 30 के करीब पेपर जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं। अभी 4 से 5 रहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 14 पेपर हैं, पीपीएससी के, हेडमास्टर लेक्चर के, एजेके के हैं, केपी के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, और सिंध के भी 3-4 हैं। तो टोटल को 35 प्लस में हैं।
तो एक पेपर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर कैसे बनाया जाता है। ये वेरी फर्स्ट पेपर को ही हम देख लेते हैं। चलिए इस बुक का जो ज़ून ऑफ एजुकेशन 4th एडिशन आ रहा है मेरा इंशाल्लाह, इसमें वेरी फर्स्ट पेपर है ये। लास्ट टाइम 2022 में लेक्चर मेल एंड फीमेल का जो पेपर हुआ है ये वो पेपर है। अब इसमें चूँकि आंसर इसके यहाँ पे बोल्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ क्विकली मैं इसको रीड करूँगा, आप लोगों ने इसको देखते जाना है। मैं सारा पेपर रीड नहीं करूँगा, इसके कुछ कंटेंट मैं इसलिए रीड करूँ ताकि जो कंटेंट अभी हमने देखे हैं ना, क्या वाकई वहीं से पेपर आता है या उससे कहीं दाएं में भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंटेंट लिस्ट मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई है आपके 80 एजुकेशन के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखें 5% जो है वो प्रोबेबिलिटी रहती है, इसमें मुमकिन है कि यही सारे हों, मुमकिन है कि 5 से 10 क्वेश्चन इस कंटेंट लिस्ट से बाहर भी से भी आ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये अभी केपी का पेपर हुआ है और अभी ये जो आपका लिटरेसी डिपार्टमेंट का हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी इस कंटेंट लिस्ट से बाहर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी क्वेश्चन। तो जिन्होंने दिया है वो बेशक इस बात के की विटनेस भी दे सकते हैं कि वाकई ऐसे है जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है सबमिट असेसमेंट इज असेसमेंट। ये आगे ऑप्शन है एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। तो सबमिटिव असेसमेंट एंड पे होती है, ऑफ लर्निंग है। हाईएस्ट लेवल इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये अभी हमने बात की है मैस्लो की थ्योरी की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, हाईएस्ट लेवल होता है इसका। लखनऊ पैक्ट वाज प्रेजेंट, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है वो पेश किया गया था, जीके का क्वेश्चन है। अलाहाबाद प्रेजेंटेड खुतबा अलाहाबाद इन विच ईयर, ये एजुकेशन का भी क्वेश्चन है और इसके साथ साथ यानी हमारा जो एजुकेशन का कोर्स है उसमें ये शामिल है, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज का भी है। रैम स्टैंड फॉर, अब ये जो क्वेश्चन है ना कंप्यूटर के, कंप्यूटर हमारा एक एजुकेशन का पार्ट बन चुका है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारे इस हमारे इस कोर्स कंटेंट में मौजूद हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरल टू स्पेसिफिक टीचिंग मेथड जो है वो डिडक्टिव होता है और स्पेसिफिक टू जनरल ये उसका रिवर्स उल्ट होता है, इंडक्टिव मेथड इसको कहते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है वर्कर कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है जो कि लेक्चर या हेडमास्टर के हर पेपर में आपको मिलेगा। आप जितने भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से पास पेपर उठाएंगे ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितने आप एजुकेशन के इंटरव्यू देने जाएंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और प्लस इसमें इंटरव्यू में ये मसला होता है स्टूडेंट को कि साथ में सोर्स पूछा जाता है कि किस सोर्स के तहत आप हमें ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग जो लिटरेसी रेट है वो इतना है। तो ये करंट एट प्रेजेंट आज की डेट तक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62.8% है। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22। तो पाकिस्तान की ये हर साल एनुअल एक रिपोर्ट आती है, अभी 22-23 की रिपोर्ट जल्द जो है वो आ जाएगी। तो हर साल जो है वो आप देख सकते हैं, गूगल करें तो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको इसमें पाकिस्तान की जो GDP है, एजुकेशन के ऊपर यूटिलाइजेशन है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है, मेल का, फीमेल का, रूरल का, अर्बन का, प्रोविंस वाइज, इसी तरह हेल्थ का रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, जनरल नॉलेज के भी, एजुकेशन के भी। तो जैसे ड्रॉप आउट रेट है, इनरोलमेंट रेट है, ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिलती हैं। आप वेबसाइट पे अभी सर्च करें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, आपको 73% मिलेगा, गलत है, ठीक है। मतलब आपको ये वाला एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अभी सर्च करें कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको ये एग्जैक्ट फिगर मिलेगी जो यहाँ पे MCQs में मौजूद है। बहरहाल लिटरेसी रेट पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर दफ़ा आता है, 63% है। जब भी आप टेस्ट इंटरव्यू देने जाएं तो ये नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का एजुकेशन का पोर्शन, जब आप HM या लेक्चर एजुकेशन का पेपर देने जाएँ या इंटरव्यू देने जाएँ तो लाजमी रीड करके जाइएगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयर्ड विद इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये भी हमारे कोर्स में मौजूद है। स्टडीइंग लर्नर इन नेचुरल सेटिंग, तो स्टूडेंट को उनके नेचुरल सेटिंग में जो है वो स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, ये क्या कहलाता है? बायोग्राफी, एथनोग्राफी, केस स्टडी या नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली इसका जवाब नन ऑफ दीज है। ये एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है कि जब आप किसी भी लर्नर को उसकी एक्चुअल प्लेस पे जाके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। टीचर सैलरीज आर इंक्लूडेड इन नॉन डेवलपमेंट बजट। स्कूल का बजट दो तरह का होता है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। जो डेवलपमेंटल बजट होता है ना, उसमें नई चीज़ें कोई बनाई जाए, मसलन कोई लाइब्रेरी बना दी गई है, मसलन कोई जो है वहाँ पे कोई
साइंस लैब बना दी गई है, कोई नया क्लासरूम बनाया जा रहा है, बाउंड्री वाल बनाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह कोई जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई नई चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, बनाई जा रही है। किसी को आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? आवाज़ नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? जी आ रही है सर, आवाज़ आ रही है जी। किसी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर पहुँच रही है? आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली वेट कर लें, हमारी आवाज़ें तो जा रही हैं, प्रेजेंटर की आवाज़ आनी चाहिए थी। अभी बात हो रही थी तो असेसमेंट की लेट हमारी ग्रिप होनी चाहिए सरफेस लेवल पे, फिर यहाँ पे डिस्कशन की समझ आएगी। सेकंड ये है कि कोई भी आपके पास बुक हो तो उसका सरफेस लेवल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? जब यहाँ पे कुछ बैक ना चलो लिटरेसी डिपार्टमेंट का किसने पेपर दिया है उसके बारे में बता दो। मेरी आवाज़ पहुँच रही है प्लीज़? मेरे भाई लिटरेसी का एनीवन प्लीज पढ़ने को था तो अब मेरे ख्याल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है उसका ऑनवर्ड्स 12 को मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, 12 मार्च को हो रहे हैं। जी मेरी मैंने आवाज़ आ रही है? किया था लिटरेसी मोबिलाइजर की, 1 साल जॉब की है मैंने। ये तो इतनी आसान नहीं है नौकरी हमारे इलाके में।